2005, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 2006 में पैदा हुए आप में से? और देखो हाथ खड़ा किया पीछे। क्यों बचपन बर्बाद कर रहा है इधर? तो पहले यूं कहा करते थे लोग कि आरपीसी की तैयारी करने के लिए कलेजा चाहिए, यूं ही नहीं होती जवानी बर्बाद यहां पे। अब लगता है जवान तो तुम हुई। तो अपने इस आगे वाले की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ एक बार केवल पढ़ के बोलिए इसका। भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1700। आगे वाला तो अपने समझते हैं, उसको नहीं पढ़ना, इसको वापस बोलो देखिए एक बार। भाद्रपद शुक्ल विक्रमी संवत 1700, बोलो पूरा बोलो देखे। भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1700। मैं एक एक चीज पे जाता हूं वापस। अपने राजस्थान में दो प्रकार के कैलेंडर चलते हैं। एक वो कैलेंडर जो आप और मैं मानते हैं, जिस कैलेंडर का नाम है ईसाई कैलेंडर। क्या नाम है? क्योंकि ईसाइयों ने चलाया कैलेंडर, ईसाइयों का चलाया गया, इसलिए कैलेंडर का नाम ही क्या है? ईसाई। जो ये अपना जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर है, ये ईसाइयों का कैलेंडर है। ईसाई अपने देश के अंदर लेके आए थे, इसलिए इस कैलेंडर में जब भी कोई साल लिखोगे आप तो आगे लिखोगे ईस्वी। क्या लिखोगे? ईसाइयों का कैलेंडर, इसलिए आप इसमें ईस्वी लिखते हैं। ये कैलेंडर आप और मैं फॉलो करते हैं, ये वाला कैलेंडर है। एक कैलेंडर है जो गांव में मम्मी फॉलो करती है, उसका अपने वाले से कोई लेना देना नहीं। मम्मी अलग खेल रही है, अलग दुनिया है। आप आरपीसी तैयारी कर रहे हो, मम्मी यूपीएससी के अंदर है। मम्मी वाला जो कैलेंडर है उसमें कभी आप महीनों के नाम सुनोगे, दूसरे महीनों के नाम मिलेंगे। चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावण, भादुआ, आसोज, काती, मिंग, पोमा, फागण, उसके अलग ही महीने, अलग ही चल रहा है। आप वाला जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर सोलर बेस्ड कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है? सूर्य आधारित कैलेंडर है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है 365 दिन के अंदर। तो आप वाले कैलेंडर में साल में कितने दिन होते हैं? 365। उसको आपने 12 टुकड़ों में तोड़ लिया, तो किसी में 30 और किसी में 31 कर लिए। यही है आप वाले का मानने का तरीका। मम्मी जिस कैलेंडर को फॉलो करती है वो चांद पे है। वो कौन से पे? चांद पे है। इसलिए मम्मी के सारे व्रत चांद देख के खोले जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना हुआ कभी मम्मी ने कहा कि सूरज देख के आया कि नहीं आया व्रत खोलेंगे, नहीं हुआ ना। सारे व्रत किसको देख के खोले जाते हैं? चांद, क्योंकि उनका कैलेंडर किस पर है? चांद। अपने वाला कैलेंडर ईसाइयों ने शुरू किया था, ईस्वी कैलेंडर है। मम्मी वाला कैलेंडर विक्रमादित्य परमार ने शुरू किया। एक राजा हुए जिनका नाम क्या था? विक्रमादित्य परमार। उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य परमार, उन्होंने शुरू किया। इसलिए मम्मी वाले कैलेंडर का नाम है विक्रमी कैलेंडर। क्या नाम है? विक्रमी कैलेंडर कहा जाता है। मम्मी वाला कैलेंडर आप वाले कैलेंडर से 57 साल पहले शुरू हो गया था। राजा विक्रमादित्य परमार का कैलेंडर जब शुरू हो गया था, उसके 57 साल बाद ईसाइयों का कैलेंडर शुरू हुआ। इसलिए मम्मी वाले कैलेंडर में आप वाले कैलेंडर से 57 साल आगे रहता है। कितने साल आगे रहता है? जैसे अभी आप वाले कैलेंडर में क्या चल रहा है? 2022 क्या चल रहा है? तो मम्मी वाला 57 साल आगे है, 2079 है, 2079 है, 2079 चल रहा है। वैसे कि वैसे इस कैलेंडर में चल रहा है 12 सितंबर 1730। क्या चल रहा है? 12 सितंबर 1730। ये अपने वाला ईस्वी वाला कैलेंडर है। मम्मी वाला कितने साल आगे? 57। 1730 में 57 जोड़ो देखे, 30 में 57 जोड़ लो, 1787। तो ये कैलेंडर कितना दिन आगे चल रहा है? 57 साल आगे चल रहा है। तो इसके अंदर आगे आपके 1787 कैलेंडर विक्रमी विक्रमादित्य ने शुरू किया। इसलिए क्या बोलते हैं? विक्रमी। साल को बोलते हैं संवत। साल क्या बोलते हैं? तो विक्रमी संवत कौन सा हो गया? 1787। मैंने बताया मम्मी वाला कैलेंडर चांद पर आधारित है। किस पे आधारित है? महीने में 15 दिन चांद दिखता है, 15 दिन चांद नहीं दिखता। जिसमें चांद दिखता है उसको बोलते हैं शुक्ल। क्या बोलते हैं? सफेद चांदनी, है ना, शुक्ल। और जिसमें चांद नहीं दिखता उसको बोलते हैं कृष्ण, काला। तो ब्राइट और डार्क। महीना को नाम मैंने बता ही दिया। इसमें चैत बैसाख से महीने होते हैं। तो इसमें एक महीना, जिस महीने का नाम है भाद्रपद। क्या नाम है? आगे लिखा हुआ है शुक्ल। तो बताओ चांद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आगे क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब चांद दिखते हुए 10 दिन हो गए। चांद दिखते हुए महीना कौन सा? चांद दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिखते हुए कितने दिन हुए? साल कौन सा चल रहा है? 1787। कौन सा चल रहा है? अब बोलो इसको वापस। भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1700। सेम इंग्लिश वालों के लिए हो गया। 10वां दिन है तो 10th ब्राइट डे। 10th चांद दिख रहा है तो ब्राइट। कौन से महीना का? तो भाद्रपद। साल कौन सा चल रहा है? 1787। कौन से कैलेंडर का है? तो विक्रमी। आगे बात समझ। अब आप मन ही मन सोच के देखो कि आपका जो बर्थ ईयर है उसमें विक्रमी संवत कौन सा चल रहा होगा? आपका जो भी बर्थ ईयर है उसमें कौन सा विक्रमी संवत रहा होगा?
मान लो आप 2005, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 2006 में पैदा हुए आप में से? और देखो हाथ खड़ा किया पीछे। क्यों बचपन बर्बाद कर रहा है इधर तो। पहले यूं कहा करते थे लोग कि भाई आरपीसी की तैयारी करने के लिए कलेजा चाहिए, यूं ही नहीं होती जवानी बर्बाद यहां पे। अब लगता है जवान तो तुम हुए ही नहीं, तुम्हारा तो बचपन ही बर्बाद हो रहा है। कितने लोग हैं जो 2005 के हो? शाबाश। कितने लोग हो जो 2004 के हो? वेरी गुड। मेरी 10th हो गई थी 2004 में। हाथ नीचे। 2003, 2002, 2001, 2000। इससे पुराने इंजन कौन कौन से हैं? चलो वाह, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, और ज्यादा नहीं पूछना अपने। हाँ, तो मान लो कोई 1999 में पैदा हुआ है, तो विक्रमी संवत कौन सा चल रहा होगा बताओ? यदि कोई 1999 में पैदा हुआ तो विक्रमी कैलेंडर में क्या चल रहा हो? 2056। 2004 में पैदा हुआ तो 2061। जैसे मैं मान लो 1989 का हूं, तो मेरे बताओ कितना होगा? मैं 1989, तो कितना होगा? जोड़ के बताओ देखें। 2046। अच्छा, भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उस साल विक्रमी कैलेंडर क्या था? 2004। अच्छा, आप बताओ भारत का संविधान लागू हुआ 1950, तो बताओ देखें। 2007। निकाल लोगे? कितने साल आगे रहता है? 7। और सुनो देखो, तो मान लो किसी साल अपने यहां पे ईस्वी कैलेंडर में चल रहा था 1899, क्या चल रहा था? 1800। तो विक्रमी वाले में क्या चल रहा होगा? क्या करेंगे इसमें? 57 जोड़ेंगे, घटाएंगे? जोड़ेंगे। तो इसमें 57 जोड़ा तो इसमें क्या आ गया? 1956। मतलब जिस साल अपने यहां पे 1899 ईस्वी था, उस साल विक्रमी कैलेंडर में क्या चल रहा था? 1956। भयंकर भयंकर अकाल पड़ा गांव में, इसलिए गांव वाले कहते 56 नहीं हो, क्योंकि गांव वालों के कैलेंडर में उस साल 56 का साल था। गांव वालों के कैलेंडर में कौन सा साल था? 56 का साल चल रहा था। कौन सा 56 का साल था? 1956 था। मुझे याद है 2010 के प्री का सवाल है ये, भयंकर 56वां अकाल ईस्वी सन के अनुसार कौन से साल में पड़ा था? ईस्वी सन के अनुसार। इसका मतलब बच्चे को दो बात पता होनी चाहिए। एक तो यह बताओ कि 56वां अकाल विक्रमी कैलेंडर में कौन से में पड़ा, तो विक्रमी कैलेंडर में कौन से में पड़ा? 1956। फिर उसे यह पता होना चाहिए कि ईस्वी निकालने के लिए 57 घटाते हैं, तो 1956 में 57 घटाओगे तो कितना आएगा? 1899। तो 56वां अकाल तो नाम सुना होगा। गांव में 56वां पड़ा था, मिनख मरे थे आधे और पशु मरे थे सारे। मिनख मरे आधे और पशु मरे, कि भाई भयंकर ही नुकसान हुआ था। पशु तो सारे के सारे मर गए थे, मनुष्य मर गए थे आधे। क्यों? कि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसलिए 56 का अंक गांव में इतना अशुभ माना जाता है कि लोग 56 का नाम लेना सुबह सुबह पसंद नहीं करते। मैंने खूब सारे बाणिये की भैयों में 56 नंबर का पेज नहीं देखा। पेज नंबर 55, पेज नंबर 57, 56 का पेज नहीं बनाया उसने। होटल में 56 नंबर का कमरा नहीं होता कि 55 नंबर कमरा, उसके बाद 57 नंबर का। 56 का नाम कौन ले? ये 56 को जो थोड़ी बहुत इज्जत मिली है 2014 के बाद ना, जब भाई ने कहा भाई 56 इंच का सीना है, उसके बाद लोगों ने 56 को थोड़ा बहुत इज्जत से देखना शुरू किया। वरना जैसे अंग्रेजों का अशुभ अंक होता है 13, अपने नहीं होता। अपने 13 को अशुभ नहीं मानते। 13 ईसाइयों का अशुभ अंक है, इसलिए ईसाइयों के चक्कर में अपने यहां पर भी कहने लगे भाई 13 का नाम नहीं। 13 भाई 13 अपने इतना कोई अशुभ हुआ ही नहीं करता था। अपने 13 ऐसे ठीक ही मानी जाती, बुरी नहीं मानी जाती। लेकिन वो ईसाइयों के चक्कर में 13, तो 13 का अंधविश्वास होता है खूब सारे लोगों के।